अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वेलकम है आप सभी का नर्सरी एकेडमी में। आज हम जो है नर्सिंग फाउंडेशन को स्टार्ट करेंगे, है ना। सबसे पहला चैप्टर जो है इसका इंट्रोडक्शन टू हेल्थ। सॉरी, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा सब्र करो। ऐसे, है ना, इंट्रोडक्शन टू हेल्थ। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मेरे पास बुक है ऑब्वियसली। तो सारे नोट्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी। हर एक वर्ड में आपको जो है समझाऊंगा क्या कहना चाह रहा है। हर एक चैप्टर को हम इंशाल्लाह जो है जल्दी से जल्दी जो है कवर करना चाहेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत लेंथी चैप्टर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है, ये सारी चीज़ें पहले तो पता होगा, ये सबसे बेसिक चैप्टर है, ठीक है। तो हेल्थ इज़ मोर देन जस्ट द एब्सेंस ऑफ इलनेस। क्या मतलब कह रहा है कि हेल्थ क्या है। हेल्थ, अगर कोई बंदा बीमार है और कोई हेल्दी, हम बीमार किसको कह सकते हैं, हम इसको हेल्दी किसको कह सकते हैं। हेल्दी वो पर्सन नहीं है जिसमें डिजीज़ नहीं है ना। ओब्वियसली जिस पर्सन में बाहर से आपको नहीं लग रहा ये डिजीज्ड पर्सन है, अंदर से क्या हुआ होगा कुछ पता नहीं, कि उसके अंदर क्या क्या हो रहा होगा आपको कुछ भी पता नहीं, लेकिन उसको डिजीज़ नहीं है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, उसको कोई इलनेस नहीं है, उसको हेल्दी नहीं बोल सकते। हेल्थ क्या है, हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमार होना नहीं है, ये याद रखना है। ये आपकी पूरी बॉडी का, माइंड का और इमोशंस का जो है एक बैलेंस माना जाता है। हेल्थ क्या है, हेल्थ हम बोल सकते हैं जब पर्सन जो है फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, साइको सोशली फिट होगा, फाइन होगा, तो उसको हम हेल्दी बोल सकते हैं, ठीक है ना। आपकी बॉडी, माइंड और इमोशंस जब एक बैलेंस में होते हैं तो हम उसको हेल्थ बोलते हैं। सी फॉर एग्जांपल, दो फ्रेंड्स होते हैं आपस में, एक देखो यहाँ पे मैं समझाऊंगा, एक सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा मैं। यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं, पहला फ्रेंड ए है ना। ये क्या होता है, कभी कभी जो है कभी भी बीमार नहीं होता, इसलिए बीमार को क्रॉस लगाया है, कभी भी बीमार नहीं होता, लेकिन जिम नहीं जाता, जिम भी क्रॉस है, जिम नहीं जाता। और क्या करता है, अनहेल्दी डाइट लेता है, और क्या करता है, और इसकी वजह से क्या होगा, यूजुअली ये फटीग रहता है, यूजुअली ये थका हुआ रहता है। और वाइल है जो दूसरा फ्रेंड है, दूसरा फ्रेंड क्या है, ये दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं। ये बीमार जो है, बीमार तो होता है, कहाँ होता है बीमार, कभी नहीं होता, हो सकता है कभी कभार बीमार होगा, लेकिन ये बीमार नहीं होता। हम कह सकते हैं अगर एवरेज निकाले तो बीमार नहीं होता, ये भी नहीं होता, है ना, ये भी बीमार नहीं है, लेकिन ये बीमार नहीं होता। ये रेगुलर एक्सरसाइज करता है और हेल्दी डाइट भी लेता है और टाइम पे, प्रॉपर टाइम पे रिलैक्स करता है। अगर इन दोनों में हमें कंपैरिजन करना होगा, दोनों में अगर आपको मैं बताऊं, कंपैरिजन करके मुझे बताओ कौन सा ज़्यादा हेल्दी होगा, तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब ऑब्वियसली फ्रेंड बी होगा। क्यों, क्योंकि ये बीमार नहीं होता, रेगुलर एक्सरसाइज करता है, हेल्दी डाइट लेता है और रिलैक्स भी अपने प्रॉपर टाइम पे करता है। यही कहने का मतलब है, ये हेल्थ है, ये अनहेल्दी है। चाहे बीमार हो या ना हो, उससे हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ता। बीमार होगा तब हम ऑब्वियसली अनहेल्दी तो कहेंगे, लेकिन हम अगर डिजीज़ नहीं है, कोई भी इलनेस नहीं है, उसको हम हेल्दी नहीं बोल सकते, है ना। सिंपल सी बात है। देन उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है हमारा इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। ये क्या है, हेल्थ क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है जहाँ पे एक पर्सन मूव्स टुवर्ड्स हिज और हर मैक्सिमम पोटेंशियल, जहाँ पे एक पर्सन जो है कोशिश करता है उसके मैक्सिमम पोटेंशियल से उसकी हेल्थ जो है वो जा सके अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक। हेल्थ एक क्या है, कॉन्टिन्यूस जर्नी होती है। हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेने से आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुँच सकते हो। से फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी बात है, एक स्टूडेंट है ना। मैं स्टूडेंट की एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप कंपेयर कर पाओगे। एक स्टूडेंट जो रोज़ थोड़ा एक्सरसाइज करता है, हेल्दी स्नैक्स चूज़ करता है और हॉबीज़ या पढ़ाई में टाइम इन्वेस्ट करता है, तो इन छोटे छोटे एक्शन से क्या होगा, इन छोटे छोटे एक्शन से उसकी ओवरऑल वेलबींग जो है वो इम्प्रूव होती है। इसीलिए कहा गया कि एक जो है ये एक एक्टिव प्रोसेस है, मतलब रोज़ रोज़ छोटे छोटे स्टेप्स लेने से आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो मैक्सिमाइज हो सकती है, वो एक मैक्सिमम पोटेंशियल तक जा सकती है। द नर्सेज नॉलेज ऑफ हेल्थ एंड इलनेस इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट। नर्सेज नॉलेज जो है वो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट होती है, मतलब कि नर्सेज सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं करते, वो आपको सही तरीके से जीने की गाइडेंस देते हैं। उनकी नॉलेज से लोग जो है हेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं और डिजीज़ जो है उससे प्रिवेंट होती हैं। से फॉर एग्जांपल, एक नर्स जो है वो पेशेंट को बताती है कि बैलेंस डाइट कैसे फॉलो करें, रेगुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट के टिप्स देती है और कम्युनिटी में हेल्थ एजुकेशन सेशंस रखती है। इससे क्या होगा, लोग अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जो है वो मैनेज कर सकते हैं। देन उसके बाद
Because of today's focus on health promotion and advocacy, the continued trend towards care being provided in the home and community। ठीक है, मतलब कि होम एंड कम्युनिटी में भी आजकल जो है खाली हम हॉस्पिटल में जो है आजकल हेल्थ केयर सिर्फ जो है हॉस्पिटल्स में नहीं मिलती, अब घर और कम्युनिटी सेंटर्स में भी जो है क्वालिटी केयर अवेलेबल होती है। से फॉर एग्जांपल एक क्रोनिक इलनेस के पेशेंट को नर्स जो है वो घर जाती है, मतलब घर विजिट करती है, उनका चेकअप लेती है, मेडिसिन एडजस्ट करती है और फैमिली को बेसिक केयर टिप्स देती है। इस तरह से क्या होगा, एक पर्सनलाइज्ड केयर से पेशेंट को कंफर्ट और रेगुलर सपोर्ट मिलता है ना। देन उसके बाद क्या कह रहा है, द इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ ओल्ड एडल्ट्स, द ग्रोइंग इंसिडेंस ऑफ क्रोनिक इलनेसेस। मतलब कि इसमें क्या होगा, मोर एडल्ट्स जो है उनमें स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है। जब लोग बड़े बड़े होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उनके हेल्थ इश्यूज अलग होते हैं। ओल्डर एडल्ट्स को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है ना, ड्यू टू देयर एज रिलेटेड चेंजेस। से फॉर एग्जाम्पल एल्डरली लोगों का रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक करना होता है। एक नर्स जो है वो क्या करती है, एक एल्डरली लोगों का एक रेगुलर ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा चेंज होती हैं एज रिलेटेड एज की वजह से, ठीक है ना, वो चेकअप करती है, उनकी मेडिकेशंस मैनेज करती है और फॉल्स मतलब कि गिरने से बचने के लिए सेफ्टी टिप्स देती है। इससे हो क्या होगा, उनकी जो लाइफ क्वालिटी होगी वो इंप्रूव होती है। ठीक है, देन उसके बाद राइजिंग मतलब ग्रोइंग इंसिडेंस ऑफ क्रोनिक इलनेसेस, मतलब कि क्रोनिक डिजीज जैसे हार्ट डिजीज हो गए, हमारे डायबिटीज़ हो गया, है ना, वो ये सारे क्या होते हैं, बढ़ रहे हैं आजकल, है ना। इनको मैनेज करने के लिए कंटिन्यूअस केयर जो है वो चाहिए होती है। से फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ पेशेंट को नर्स सिखाती है कि ब्लड शुगर लेवल जो है कैसे मॉनिटर करें, हेल्दी डाइट फॉलो कैसे करें, है ना, कौन सा डाइट लेना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज का जो है रूटीन का हिस्सा जो है वो बनाना चाहिए। इस ऑनगोइंग केयर से जो है डिजीज़ कंट्रोल में रहती है और पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल हो जाता है। देन उसके बाद हेल्थ आउटकम एंड द ऑनगोइंग एफर्ट्स टू मैक्सिमाइज हेल्थ केयर आउटकम्स फॉर ऑल दी पॉपुलेशंस। मतलब कि हेल्थ केयर का मेन गोल है सबको, जो सारे पेशेंट्स को बेस्ट हेल्थ आउटकम्स देना, चाहे बैकग्राउंड कोई भी हो, यानी क्वालिटी केयर सबको मिले, ये इसका गोल रहता है। से फॉर एग्जांपल कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स में जो है फ्री हेल्थ चेकअप्स होते हैं, एजुकेशनल सेशंस होते हैं और प्रिवेंटिव मेजर्स बताए जाते हैं, ताकि सब लोग स्पेशली अनप्रिविलेज्ड, है ना, को अच्छी हेल्थ केयर मिले। ठीक है, सो ये हो गया इसका जनरल इंट्रोडक्शन। तो थोड़ा सा अगर समराइज़ करें इस थोड़े से इंट्रोडक्शन जो हमने पढ़ा, कि मतलब कि सबसे पहली बात कही थी मैंने, हेल्थ एक कॉन्टीन्यूअस जर्नी है, सिर्फ बीमार ना रहना ही काफ़ी नहीं है, अपनी ओवरऑल वेलबींग को इंप्रूव करना भी बहुत ज़रूरी है। नर्सेज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ट्रीटमेंट के साथ साथ हेल्दी लाइफस्टाइल के टिप्स देते हैं और लोगों को गाइड करते हैं। हेल्थ केयर अब घर और कम्युनिटी में भी रहती है, मतलब कि खाली हॉस्पिटल में हेल्थ केयर नहीं दी जाती, मतलब कि अब घर में भी जो है, घर जाके एक नर्स जो है वो घर जाके उनकी केयरिंग प्रोवाइड कर सकती है। इससे पर्सनलाइज और एक्सेसिबल जो है केयर मिलती है पेशेंट्स को। देन उसके बाद मैंने कहा ओल्डर एडल्ट्स और क्रोनिक इलनेसेस जो है, इन पर एक्स्ट्रा फोकस करके हम बेटर हेल्थ जो है आउटकम्स अचीव कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद आती है डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। नाउ देखना यहाँ पे हेल्थ की डेफिनेशन लिखी है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। ये किसने दी थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1947 में। इसको ज़रा सा हम डिटेल में समझते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि हेल्थ सिर्फ ये नहीं है कि आपको कोई भी बीमारी या कमजोरी का मतलब क्या होता है, इन्फर्मिटी का मतलब होता है कमजोरी। अगर आपको कोई भी बीमारी, है ना, ये डेफिनेशन के हिसाब से अगर आपको कोई भी बीमारी या फिर आपको कोई भी कमजोरी मतलब इन्फर्मिटी ना हो, तो आपको हम हेल्दी नहीं बोल सकते। बल्कि हेल्थ का मतलब ये है कि आप फिजिकली मतलब शारीरिक तौर पर, मेंटली मतलब मानसिक तौर पर, और सोशली मतलब सामाजिक तौर पर बिल्कुल अच्छे हाल में हो। इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ तो फिजिकल वेलबींग मेरे कहने का मतलब क्या है, आपकी बॉडी फिट है, एनर्जेटिक है, कोई क्रोनिक डिजीज मतलब कि जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया नहीं है, और आप अपना डेली का काम जो है बिना किसी तकलीफ के कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया फिजिकल वेलबींग। से फॉर एग्जांपल एक इंसान जो अच्छा खाना खाता है, एक्सरसाइज करता है और बीमारियों से दूर रहता है, उसका फिजिकल हेल्थ अच्छा होगा ऑब्वियसली। देन उसके बाद मेंटल वेलबींग, इसका मतलब क्या है, आप इमोशनली स्टेबल हो, डिप्रेशन और एंग्जाइटी नहीं है, स्ट्रेस को हैंडल करना आता है और आप अपनी लाइफ से जो है बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो, ये होता है मेंटल वेलबींग। इसको एग्जाम्पल से अगर समझे तो कोई स्टूडेंट, आपको पता होगा कोई भी स्टूडेंट एग्जाम्स का प्रेशर जो है, वो जो प्रेशर होता है एग्जाम्स में, उसको बिना ज़्यादा स्ट्रेस लिए मैनेज करता है, तो उसका जो है मेंटल स्टेटस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। देन उसके बाद सोशल वेलबींग, इसका मतलब क्या होगा, सोशल वेलबींग मतलब कि आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और सोसाइटी के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करते हो और आपको अकेलापन या फिर सोशल एंग्जाइटी नहीं होती। से फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अच्छा बॉन्ड रखता है और सोशल इवेंट्स एंजॉय करता है, तो उसका जो है सोशल वेलबींग बहुत अच्छा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा।
देन दूसरी यही सबसे इंपॉर्टेंट यही डेफिनेशन है, आप ये याद रखना। देन उसके बाद कुछ और डेफिनेशन है, जैसे डोरोथिया ओरम ने एक डेफिनेशन दी थी, क्या दी थी? हेल्थ एंड हेल्दी आर टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब लिविंग थिंग्स व्हेन दे आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली होल और साउंड। जो डोरोथिया ओरम थे, इसकी डेफिनेशन जो है, इसका मतलब ये है कि हेल्थ और हेल्दी, मतलब हेल्थ और हेल्दी जो है, हम किसको कह सकते हैं? हेल्दी, इसका मतलब ये नहीं होता सिर्फ अगर बीमारी नहीं है तो इसको हम हेल्थ नहीं बोल सकते, बल्कि एक इंसान का स्ट्रक्चरली और फंक्शनली पूरा और सही सही तरीके से काम करना होता है, ठीक है। स्ट्रक्चरली होल या फिर साउंड होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बॉडी के सारे ऑर्गन्स, जैसे हार्ट, लंग्स, ब्रेन हो गया, लिवर हो गया, एक्सेट्रा, अपनी नॉर्मल शेप और स्ट्रक्चर में होने चाहिए। कोई डिफॉर्मिटी, फ्रैक्चर या फिर जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, इसको हम हेल्दी बोल सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का आर्म फ्रैक्चर हो गया है तो उसका स्ट्रक्चर पूरा नहीं है, इसलिए वो फुली हेल्दी नहीं कहलाएगा। देन दूसरा, फंक्शनली साउंड किसको कह सकते हैं? फंक्शनली साउंड का मतलब होता है सही तरीके से काम करना। सिर्फ बॉडी का स्ट्रक्चर सही होने से हेल्थ कंप्लीट नहीं होती, बल्कि सभी ऑर्गन्स अपने फंक्शन को भी सही तरीके से परफॉर्म करें, ये होती है हमारी हेल्थ। से फॉर एग्जांपल, लंग्स जो हैं, अगर इंसान के लंग्स जो हैं हेल्दी हैं, पर एस्थमा या फिर सीओपीडी मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, उसकी वजह से ऑक्सीजन सही नहीं मिल पा रहा, तो फंक्शन पूरा नहीं है, मतलब हेल्दी नहीं है। दूसरा, अगर अगर किसी का ब्रेन स्ट्रक्चरली नॉर्मल है, पर डिमेंशिया की वजह से, जो कि एक डिजीज कंडीशन होती है हमारे नर्वस सिस्टम की, डिमेंशिया की वजह से सही काम नहीं कर पा रहा है ना, तो वो जो हेल्दी नहीं होगा, ठीक है। ये हो गई डोरोथिया ओरम की डेफिनेशन। देन उसके बाद आती है किसकी? वर्जीनिया हेंडरसन की डेफिनेशन, ठीक है। नर्सिंग एज यूनिक फंक्शन टू असिस्ट द individual sick or well in the performance of those activities contributing to health or its recovery or to peaceful death that he would have performed unaided if he had the necessary strength, will or knowledge, ठीक है। अब ये जो वर्जीनिया हेंडरसन है, इन्होंने ये हेल्थ की डेफिनेशन नहीं दी है, ये नर्सिंग की डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो इनके मुताबिक अगर हम वर्जीनिया हेंडरसन की डेफिनेशन देखें, इनके मुताबिक नर्सिंग का बेसिक काम ये होता है कि पेशेंट की मदद करें, उनकी हेल्प करें, चाहे पेशेंट बीमार हो या हेल्दी हो, या उनको जो है कोई भी बीमारी ना हो, वो ठीक हो, उसको ऐसे काम में हेल्प करना, ऐसे काम में मदद देना जो वो खुद से नहीं कर सकता। मदद क्यों ज़रूरी है? अगर पेशेंट के पास उतनी ताकत, उतनी इच्छा, मतलब विल या फिर ज्ञान या फिर नॉलेज जो है नहीं होता, तो वो अपने जो रोज़ के काम जो है, जैसे खाना खाना, साफ सफाई, चलना, बातचीत करना, खुद नहीं कर पाता। नर्स उनका जो है वहाँ पे सहारा बनता है। इसका मकसद क्या है? नर्स का ये जो है मकसद होता है कि पेशेंट जल्द से जल्द जो है वो ठीक हो जाए, वो अपने काम कर सके, मतलब वो अपने काम जो है खुद से कर सके और अपनी सेहत जो है वो सुधार सके। ये इनका जो है इस डेफिनेशन का जो है समरी मैंने आपको दे दी। देन उसके बाद आ जाती है हमारी लास्ट डेफिनेशन, दैट इज पेप्लाउज डेफिनेशन। इन्होंने भी नर्सिंग को ही डिफाइन किया है, मतलब कि नर्सिंग इज अ थेरेपेटिक इंटरपर्सनल प्रोसेस विच फंक्शंस इन कोऑर्डिनेशन विथ ह्यूमन प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल्स इन कम्युनिटी। नर्सिंग क्या है? इनके हिसाब से इनका कहना यह है कि नर्सिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो पेशेंट और नर्स के बीच एक अच्छा संबंध, मतलब रिलेशनशिप बनाता है, जिससे पेशेंट की हेल्थ जो है वो इंप्रूव होती है। इसका मतलब ये है कि नर्सिंग सिर्फ दवा देना नहीं होता, मतलब कि नर्स जो है वो पेशेंट से बात करती है, उसकी परेशानी समझती है और उसको मेंटली और इमोशनली भी सपोर्ट करती है। नर्स और पेशेंट का एक अच्छा रिश्ता बनता है। अगर पेशेंट नर्स पर भरोसा करेगा तो उसका ट्रीटमेंट और रिकवरी बेहतर होगा। हर इंसान का एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस होता है। नर्स जो है वो पेशेंट की जो बॉडी होती है और उसका जो दिमाग होता है, माइंड होता है, उसके नेचुरल प्रोसेस के साथ मिलकर काम करती है ताकि उसकी हेल्थ जो है वो जल्दी ठीक हो सके, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि नर्सिंग जो है, ये जो नर्सिंग जो है वो सिर्फ हॉस्पिटल तक सीमित नहीं है। नर्स जो है वो सोसाइटी, मतलब समाज में जाकर लोगों की मदद करती है, जैसे वैक्सीनेशन देना, बीमारियों से जानकारी देना, है ना, बीमारियों की तरफ जो है उनको नॉलेज प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम जो है शॉर्ट में बताएं तो पेप्लाव जो है इसका कहना ये है कि नर्स जो है उसका काम सिर्फ इंजेक्शन लगाना या दवा देना नहीं होता, बल्कि पेशेंट से जो है अच्छा रिलेशनशिप बनाकर उसकी हेल्थ को बेहतर बनाना भी होता है। तो आज के लेक्चर में हम इतना पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। अगला टॉपिक होगा हमारा कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, इंशाल्लाह अगले वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।